मेरा नाम अंशिका विश्वकर्मा है। मैं घसीकट्टा की रहने वाली हूँ और मेरा थाना राजगढ़ पड़ता है। वो मामला ये है कि जो मेरी जेठानी मेरी सगी बहन है, वो आए दिन मुझे मारती रहती है, पीटती रहती है। जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से वो मुझे मारती पीटती रहती है। मेरी सगी बहन है, जैसे उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, उसके पहले किसी और के साथ उनका अफेयर था। तो वो सोची कि ये वीडियो मंगा, फिर वो सोची कि क्या बोलते हैं, मैं अपने देवर से शादी कर लूँ। तो हमारा शादी उनके एंगेजमेंट में ही मेरी शादी इनसे लग गई थी। तो हमारी जब शादी हो गई तो हम उनके दुश्मन हो गए। उनका शादी इनसे हो नहीं पाया, इसीलिए दुश्मन हो गए। इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। मतलब वो किसी और के साथ उनका चक्कर रहे, फिर भी इनसे वो शादी करे, उनका कहना ये था। अच्छा, वो इनसे शादी करना चाह रहे हैं? करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग का भी लव मैरिज है। हाँ। आपसे कैसे इनसे शादी हो गया? कितने दिन? हमारे मम्मी पापा सास ससुर हम लोग का शादी लगवा दी, फिर हम लोग बातचीत करने लगे, हम लोग का शादी हो गया। अब वो हम लोग के बीच में वो बार बार आती थी। हम लोग की भी शादी लव मैरिज हुई है। वो भी इन्हीं से शादी करना चाहती करना चाहती थी। वो उनका कहना ये था कि मैं रिशु से जब शादी इनसे तो किसी और से उनका चक्कर था। तो वो बोली कि मैं जब अमित से शादी कर लूँगी तो मुझे 2 हिस्सा मिल जाएगा, एक मेरे पति का, एक मेरे देवर का। जब 2 हिस्सा मिल जाएगा तो 2 हिस्सा अपना बेच के, चाहे जो भी करके, ये लोग 2 भाई थे, फिर बेच के फिर उस लड़के, जिस लड़के के साथ उसका संबंध है, उसके साथ अयासी उसके साथ चले जाए। उनका कहना ये था, लेकिन ये हो नहीं पाया, इसीलिए इस तरीके से हो रहा है। तो क्या घर की इज्जत ये है। चाहते हैं मतलब उसके साथ अगर रहना है तो परिवार की सहमियत से, अपने उनकी परिवार की सहमियत से अपने उसी घर चली जाएं शादी करके। वो लोग लड़का की मम्मी सब कभी कह रहा है तैयार कि है। कभी करेंगे, एक कभी बार कह रहा कह रहा नहीं करेंगे। एक बार कह रहा मतलब ये नहीं क्या है, मतलब है? वो मेडिकल कॉलेज गया था, हम लोग के सामने गया था, मिला, बतियाया। उसका भी वीडियो है। हमसे बोला कि ऐसा है, तुम थोड़ा सा हट जाओ, हम इसको साइड में बात करेंगे। हम हट गए, वो लोग आपस में बात की होता है। ससुर ये बोल रहा है कि उसकी बेटी के नाम से लिखा जा रहा है, तुमको अगर शादी करना है तो तुमको शादी कर लोगी तो हिस्सा नहीं मिलेगा, तुम्हारी बेटी को हिस्सा मिलेगा। ससुर ये बोले हमें पूरा करनी हाँ, है। शादी हम लोग का लव मैरिज है। उसका जब एंगेजमेंट हुआ था तभी हम लोग की शादी लग गई थी। लड़ाई का पूरा मामला यहाँ लग रहा है कि शादी आप इनसे कर ली इसलिए हो रहा है। नहीं, लड़ाई का मामला ये भी है, और लड़ाई का मामला ये भी है कि उस लड़के से उनका संबंध है। वो बात की थी तो हम सुने थे। वो जो उसकी मम्मी है, जो लड़के की मम्मी है, उससे बोली थी, देखिए आंटी जी, हम अमित से शादी कर लेंगे, दोनों भाई का हिस्सा हमको मिल जाएगा। दोनों भाई का जब हिस्सा मिल जाएगा, जब वो हम बेच देंगे, फिर हम आपके बेटे से शादी करके फिर आराम से रहेंगे। हाँ, इनसे शादी हो नहीं पाई तो फिर हम लोग दुश्मन हो गए, सब लोग दुश्मन हो करके आए हुए। ये है आस्था शर्मा, ये मेरी बहन है आस्था शर्मा, जो मेरी जेठानी है। 18 में उनका हुआ है और 24 में मेरा हुआ है। कैसे इनसे आपकी शादी? इनसे मतलब मेरा प्यार मोहब्बत वाला संबंध था, वही चलते हुए हम लोग दोनों आपस में शादी कर नहीं चाहती थी इनकी बहन नहीं चाहती थी कि इससे नहीं, वो चाहती थी, कभी कभी चाहती थी, कभी कभी नहीं चाहती थी। शादी होने के बाद फिर शादी होने के बाद वो मतलब हम लोग दुश्मन हो गए कि हमसे शादी नहीं हुआ, वो शादी क्यों कर ली। आपसे भी वो कुछ कहती रही होंगी। हाँ, हमसे कह रहे थे कि शादी करने के, लेकिन इसका हम रंग रूप सब देख लिए था, हमसे कभी जिंदगी में शादी नहीं करेंगे। क्या रही? हाँ, लड़ाई झगड़ा आन तान, सास ससुर के ऊपर घर में चाय क्या, होती है। घर में करीब 14-15 लोग हैं, डेली झगड़ा हो रहा है, डेली। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि झगड़ा ना हो। खोलता चाय पीती है। और मेरी मम्मी को ढकेल देती थी, कभी ये कर देती, मार देती थी, हमको पता ही नहीं था। इसलिए आप उससे शादी नहीं? हाँ, शादी क्या मतलब क्या बताया, उसके चक्कर में हम लोग क्या क्या नहीं किए उसके लिए। हम लोग ये हार्ट पेशेंट थी। हाँ, हर इसका 15 दिन 20 दिन बाद इसका तबीयत खराब होता था। हम लोग उदय हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराते थे, 40 से 50 हज़ार रुपये लगता था। अभी मेरे भाई का डेथ होने के बाद भी इसका इलाज करवाएं हार्ट केयर सेंटर में। हार्ट केयर सेंटर वाला क्या है, इसका इलाज यही है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब इसका चक्कर चल गया था, हमको पता चला कि रिशु गुप्ता से इसका चक्कर चलता है, तो रिशु गुप्ता मेरे दुकान पे है, तो भी हमको पता नहीं चला। जब हम साक्षात देखे तब हमको पता चला कि लोगों का चक्कर चल रहा है। जहाँ ये काम करता था वो सब बताते हैं दुकान वाले कि ये आपके भाई के मरने से पहले ही ये
2-3 महीने पहले से बात करता था। लड़के की माँ खुद ही बोली है कि ये लोग जब तुम्हारा भाई था, इनको बोली जब तुम्हारा भाई था तब से उन लोग का अफेयर चल रहा है। और उसका मेरे जेठ के मरने के बाद उसका संबंध किसी एक लड़के के साथ है जिसका नाम रीशु गुप्ता है, उसके साथ उसका संबंध है और उसके साथ मतलब घूमती रहती है, उसके साथ रहती है और उसको उसकी वजह से वो फिनाइल पी ली 4 बार 5 बार वो आत्महत्या करने की कोशिश की। तो उसको मतलब मेरे परिवार वाले, मेरा पति, मेरे सास ससुर उसको बचाए, हम लोग बचाने की कोशिश किए। फिर एक बार हुआ, शनिवार के ताज़ा मामला है, शनिवार को 22 तारीख को वो फिनाइल पी ली तो तुरंत हम लोग उसको ले गए सदर लेके हम लोग गए तो वहाँ से डॉक्टर रेफर कर दिया, हम लोग लेके गए मेडिकल में उसको लेके हम लोग 3 दिन भर्ती थे। 3 दिन जब हम लोग उसको लेके भर्ती थे तो डॉक्टर बोला हम लोग से, डॉक्टर ये बोला कि उसको 5 दिन दिमाग का कुछ थोड़ा सा वो है, उसको 5 दिन और भर्ती करना पड़ेगा। तो वो क्या कि उस लड़के को बाथरूम के बहाने गई, हम लोग से बोली जा रही हूँ बाथरूम, हम यही है हम लोग पीछे नहीं गए, हम लोग वहाँ डॉक्टर हम लोग दवा लेने चले गए, वो बाथरूम के बहाने गई, किसी का फ़ोन ली, उस लड़के को कॉल की, वो लड़का गया, वो लड़का उसको लेके फरार हो गया। 2 दिन से गायब था वो लड़का। फिर वो न्यूज़ भी निकलवाई है, गलत न्यूज़ भी निकाला गया है कि पुलिस वाले उसको एडमिट किए हैं। ठीक, पुलिस वाले उसको एडमिट, हम लोग खुद ही एडमिट किए, मेरे पति का साइन लगा, मेरे पति का वो आधार कार्ड लगा, अभी भी मेडिकल कॉलेज में आधार कार्ड वहाँ पे जमा है। वहाँ पे जब वो फरार हो गई 4-5 घंटा हम लोग उसको खोजे, वो नहीं मिली। वहाँ पे सूचना, वहाँ जो मेडिकल कॉलेज में जो थाना है वहाँ पे हम लोग सूचना दिए तो वो लोग बोले कि जो जाइए आप लोग थाने पे जाइए, राजगढ़ जो आप लोग का थाना पड़ता है वहाँ पे आप लोग जाइए, वहाँ पे आप लोग जाके बोलिए। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पे जब हम लोग बोले तो वो थाने वाले बोले वो बालिका कुछ भी कर सकती है। तो हम लोग बोले ठीक है, जब कुछ भी कर सकती है, वो बार बार इस तरीके से हरकत कर रही है, अगर कल को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पुलिस वाले बोले कि उसकी जिम्मेदार तुम लोग होगी। फिर सारे मोहल्ले, मेरे अगल बगल में सारे मोहल्ले इकट्ठा हो गए, लोग यही बोले कि तुम चाहती क्या हो? तो वो बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं शादी तो करूँगी, अभी नहीं करूँगी और मुझे हिस्सा दे दिया जाए। तो मतलब दोनों लोग तैयार हैं शादी करने के लिए, दोनों लोग तैयार हैं, लेकिन फिर भी दोनों लोग शादी नहीं कर रहे हैं। और आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि वो अगर उसको रहना है घर में तो कायदे से रहे और नहीं रहना है तो उससे शादी करके वो चली जाए। तो ये तो जैसे आप घर पे समझौता करके भी कर सकती हैं। हाँ, हम लोग समझौता किए हैं, समझौता हो गई है थाने पे, राजगढ़ जो मिर्ज़ापुर जो चौकी है वहाँ पे सर वीडियो बनाया है, वहाँ पे ये बात हुआ है कि उसका दोनों का शादी हो जाए, दोनों तरफ की। आपको मारती पीटती है आपकी हाँ, बहन? मुझे मारती पीटती है, मेरे पास वीडियो है। इसकी शिकायत थाने पे किया? हाँ, मैंने थाने पे दिया, लेकिन थाने वाले सुने नहीं, हम लोग का एक बात नहीं सुने। हम लोग जब भी थाने पे जा रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोग का हम लोग नहीं सुन पाएंगे, वो लोग हम लोग को थाने से भगा दे रहे हैं। हम लोग की सुनवाई नहीं मेडिकल होती। कॉलेज से फरार हो गए। हाँ। अभी कहाँ है? अभी उस लड़के के साथ है। वो लड़का कहाँ है? वो लड़का, वो दोनों लोग अब ये नहीं पता कहाँ है। हम लोग ये थाने पे दिए, रात में हम लोग गए थाने पे सूचना दिए तो थाने वाले ये बोले कि वो कुछ भी कर रही है, तुम लोग से मतलब नहीं है। फिर हम लोग चले आए। मुझे मारी, ये वीडियो है, ऐसे करके दिखाइए। ये वीडियो है, ये मुझे मारी है, मुझे लगा। अच्छा, ये बात शादी आपकी कब हुई थी और ये मारपीट? ये मेरी शादी 24 जनवरी को हुई थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके आज तक वो मुझे मारती है और मेरे पति को बोली है कि तुम्हारे पति को मरवा देंगे, 2 लाख रुपया दे के मरवा देंगे, ऐसा मरवाएंगे कि पोस्टमार्टम लायक नहीं रहेगा। वो लड़का 3 बार मेरे घर में आके, मेरे घर में मतलब आदमी लोग नहीं थे, वो लड़का मेरे घर में 3 बार आया है, आके वो लड़का धमकी दिया है कि तुमको और तुम्हारे अगर आज तक को कुछ हुआ तो तुमको, तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा, मरवा दूंगा। वो लड़का आके धमकी दिया है। मारपीट की वजह यही है कि ये सब चाह रहे हैं कि मतलब जो मिलना चाहिए हमको जायदाद मिल जाए, तो जायदाद तो इनको तो नहीं मिलेगा, जो बच्ची है उसके नाम पे होगा।